श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अद्वैत तत्व दृष्टा कौन भाग 2 चल रहा है। पेज नंबर 452 से स्वामी जी बता रहे थे कि गुस्सा जो है दोनों ही हालत में गुस्सा ज़्यादा आता है। तो हाई ब्लड प्रेशर भी बताया था इसमें, और कम होवे तब भी आता है। और यह भी एक शरीर का रोग है, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इससे आगे ले रहा हूँ भगवान। एक बात है कि गुस्सा आने पर जो प्रायश्चित करते हैं, तो भूखे रहने का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूखे रहने से गुस्सा और बढ़ता है। भूख में आदमी को क्रोध जल्दी आता है। जिस दिन क्रोध आवे उस दिन दही, दूध, घी आदि संदिग्ध पदार्थ खाना चाहिए, लेकिन 5 रुपया 10 रुपया किसी गरीब को देना चाहिए। और 1 सप्ताह तक नमक नहीं खाएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नियम रखना चाहिए। इससे भावांतर हो जाता है। जब गुस्सा आने वाला होगा तब शक्कर की याद आवेगी, नमक की याद आवेगी, जीभ पर पानी आ जाएगा। तब सोचेंगे कि चुप ही रहना ठीक है, नमक तो नहीं छूटेगा। गुस्से को दूर करने की बस विधि है। महात्मा लोग कहते हैं कि संसारी लोग जिन बातों पर गुस्सा करते हैं उन पर तो खुश होना चाहिए। जैसे एक ने हमारी निंदा की तो महात्मा क्या बोलेगा? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुने निर्मल करे सुभाए। एक व्यक्ति किसी की निंदा करता था। किसी ने आकर कहा कि महात्मा जी, वह आदमी तो बहुत बुरा है, वह आपकी निंदा करता है और निंदा लेने में बड़ा रस लेता है, मजा लेता है। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, मेरी निंदा करने से उसे मजा आता है, रस आता है। तो भाई मेरे, दूसरे को रस आवे, मजा आवे, इसके लिए तो हम रोटी खिलाते हैं, फल का प्रसाद देते हैं, उसकी लल्लो चप्पो करते हैं कि खुश हो जाए। अगर वह हमारे दोस्त देख देख कर ही खुश होता है, मजा लेता है, तो चलो बिना खर्च किए ही हमको तो बड़ी खुशी है। जाकर कह देना कि जैसे उनको रस आवे वैसा ही करें। विनोबा जी से किसी ने पूछा कि जब कोई गाली देने लगे तो क्या करना चाहिए। वे बोले कि उसको कहना चाहिए कि हम तुमको हुक्म देते हैं कि तुम हमको खूब गाली दो। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर वह गाली देता है तो वह हमारा आज्ञाकारी है, सेवक है, उसमें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने तो कहा ही है कि गाली दो, और ना दे, चुप हो जाए तो चलो पिंड छूटा। दोनों तरफ से फायदा। बिहार में एक डुमरांव रियासत है। हमारे गांव के पास के एक सज्जन वहाँ काम करते थे। वे किस काम के लिए नौकर थे? जब वहाँ के राजा साहब खाने को बैठते थे या चलते थे या अकेले होते थे तो ये उनको गाली दिया करते थे। राजा को जब बोलना हो तब अबे साले ऐसा करके बोलते थे, तो राजा को हंसी आती थी। क्यों? नौकर थे ना। उनको तो 80 रुपया महीना इस बात के लिए मिलता था कि वे राजा को गाली देते हुए उनके साथ चले। अब देखो, शरीर की कोई निंदा करे, बोले कि हड्डी मांस चाम की हम तो रोज निंदा करते हैं। आत्मा की कोई निंदा करे तो बोले कि जो हम सो तुम, हमें दी हुई गाली तुम्हें भी मिलती है। बोले भाई कि जिसके पास जो चीज रहती है वह वही तो देगा। बहुत रहस्य की बात है कि जिसके पास जो चीज रहती है वह वही तो देगा। पैसे वाला पैसे का दान करेगा, गाली वाला गाली का दान करेगा।
एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। एक सज्जन आए और उन्होंने गाली देना शुरू किया कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, खूब गाली दी। बुद्ध चुपचाप बैठे सुनते रहे। फिर जब वह चुप हो गया तब उन्होंने पूछा कि क्यों बनते, यदि कोई किसी को कुछ दे और लेने वाला ना ले तो उस चीज का क्या होगा? वह बोला कि देने वाले के पास वापस आ जाएगी। तो देखो, यह महात्माओं की युक्ति है। एक महात्मा अपने शिष्यों में बैठे हुए थे। एक बुढ़िया गाली देते हुए आई तो शिष्य ने कहा कि महाराज, यह आपको गाली दे रही है। बोले कि हमको नहीं दे रही है, तुम लोग सत्संग करो। बुढ़िया ने सुन लिया, नाम लेकर गाली देना शुरू किया। तो शिष्य ने कहा कि महाराज, आपका नाम लेकर गाली दे रही है। वे बोले कि भाई, इस नाम की दुनिया में हजारों आदमी हैं, किसी को देती होगी, हमको नहीं दे रही है। तो वह बुढ़िया और पास आ गई और उनका सिर पकड़ पकड़ लिया और हिलाने लगी कि मैं तुम्हीं को गाली दे रही हूँ। तो वह बोले कि अभी इसकी पहुंच अन्नमय कोश तक है, यह अन्नमय कोश को गाली दे रही है, और मैं तो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब कोशों से परे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। अभी तो हमको इसने देखा ही नहीं है, गाली कहाँ से देगी? यह तो हड्डी मांस चाम को गाली दे रही है। यह जो क्रोध है, जब यह आवे तो थोड़ा जप करना चाहिए, थोड़ा ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, थोड़ी प्रार्थना करनी चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए। और यह बात केवल क्रोध के लिए नहीं है, यह सभी दोषों के लिए, भय, काम, राग के लिए भी है। अच्छा, बोले कि दोष क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके पचड़े में हम नहीं पड़ते। हम कोई धर्मशास्त्री थोड़े ही हैं। एक बात बता देते हैं कि तुम्हें अपनी नज़र से जो दोष मालूम पड़ता हो, तुम्हारी ही बुद्धि से माना हुआ, तुम्हारे ही विवेक के प्रकाश में दिखता हुआ, जो तुम्हारी दृष्टि में से दोष है, अगर वह दोष तुम्हारे अंदर होवे तो उसकी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। और जब यह शांत होता है तो महात्मा हो जाता है, उसमें ब्रह्म के दर्शन की योग्यता आ जाती है। पत्रे पत्रे वासुदेव, उसको दिखाई पड़ेगा, संसार की एक एक वस्तु में पर ब्रह्म परमात्मा दिखेगा। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।